जैसा कि हमने कुछ खबरों वगैरह में देखा, आपको बताया गया है कि कब्ज़ाधारी और ऐसा बताया गया है कि सबसे बड़े भूमाफिया नहर पार के आप ही हैं। तो यहाँ पर कहाँ-कहाँ, क्या-क्या ज़मीन है आपकी जिससे आपको भूमाफिया साबित कर दिया गया? देखो, ये तो एक प्रतिद्वंदी जो सरकार के टैक्स की चोरी कर रहे हैं। रक्सवाल जी अभी एक नए स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। वहाँ ना तो उसका सीएलयू कराया उन्होंने, ना ही कोई नक्शा पास कहाँ कराया। पर, कौन-सी जगह? ये सूर्य नगर पार्ट 2 के अंदर नाले के पास है, सेतपुर गांव में। उनके अपने नहीं, वो जो थी। पुरानी बिल्डिंग होती थी उसका सीएलयू तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन नया कंस्ट्रक्शन है, नई बिल्डिंग अगर बनाई जाती है तो आजकल सीएलयू ज़रूर कराया जाता है। तो नई बिल्डिंग है उनकी? हाँ, जो पुरानी बिल्डिंग है उसको नहीं कह रहा हूँ मैं, एक नई ब्रांच बन रही है हुँ, और उसको खेतों में बना रहे हैं, लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन में। हुँ, तो वहाँ नाले की भी एक तो ज़मीन इंक्रोच की है इन्होंने, हुँ, और दूसरा उसको बिल्डिंग का ना तो सीएलयू कराया, हुँ। ना उसका कोई नक्शा प्लान कराया। उसे केवल अपने पद के प्रभाव का दुरुपयोग करके विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन के हैं ये नगर निगम में। तो जब बिल्ली मौसी दूध की रखवाली होगी तो नगर निगम तो फकीराबाद क्यों बन रहा है? इनकी जैसों से बन रहा। इसी तरह का राव निहाल का वो तिलपत रोड पे बन रहा निर्माण। तो उसे कह रहे हैं बहुत अकबई, ये उसे दिखा रहे हैं ये अकबई, ये तो 45 साल पुराना था और ये तो तोड़ के बना रहे हैं। बिल्लू ने खुद एडमिट किया है। नहीं, हो सकता है उन्होंने सीएलयू लिया हो, आपने पता किया, आरटीआई वगैरह लगवाई या एमसीएफ में पता किया कि बिल्डिंग बन रही, सीएलयू लिया गया या नहीं? पता तो किया होगा ना हाँ, आपने? मैं जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर नरेश जी से मिला था। मैंने कहा था सर आपके क्षेत्र में ये 2 निर्माण बड़े हो रहे हैं, तो इनमें मुझे बता दीजिए कि सीएलयू लिया गया है। राव निहाल जी के में तो मैं कह रहा हूँ सीएलयू की ज़रूरत नहीं है, पर नक्शा तो पास कराएंगे ना। पुरानी कंस्ट्रक्शन को आप तोड़ के बना रहे हैं। तो मुझे पता, क्योंकि उन्होंने क्या बैक डेट की रिन्यूएशन एप्लीकेशन मंजूर कराई होगी ये, क्योंकि सत्ता में ये हैं और मेरे को ये करार दे रहे हैं चोर। 50 करोड़ का कहते हैं गबन कर लिया सरकारी प्रॉपर्टी का। मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ की तो मेरे पे अपनी निजी टोटल संपत्ति नहीं होगी। ये 50 करोड़ तो कमल दूर। जी, आप अवैध कब्जों के खिलाफ मैदान में क्यों कूद पड़े? आप तो वकालत करते हैं और अचानक आप मैदान में ऐसे कूद पड़े कि आपको सांसद का चुनाव लड़ना हो या मेयर का चुनाव लड़ना हो। पूरा पब्लिक फरीदाबाद की यही समझ रही है कि कमल जी या तो मेयर का चुनाव लड़ेंगे या तो आगे सांसद का चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने अवैध कब्जों के खिलाफ इस तरह का अभियान छेड़ा है और चर्चा में बने रहना चाहते हैं। लोग ये समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई आपका प्लान है, कोई एजेंडा है, मेयर का या सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हो? मैं बिल्कुल नहीं चाहता। यदि मैं चुनाव लड़ता तो मेरे अपॉर्चुनिटी थी 86 में, चौधरी देवीलाल जी ने मुझे कहा था, न्याय युद्ध के दौरान में मैगपाई में मिला था, तब उन्होंने कहा था कि भाई आपको युवा जनता दल का अध्यक्ष बनाते हैं। जब हम लोगों ने ना कर दी तो जीआर भडाना को बनाया था। बड़ी रैली थी नेहरू ग्राउंड में, दशहरा ग्राउंड में, और फिर 94 में मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती मुझे चुनाव लड़ाया नगर निगम का। मेरे पिताजी सरपंच थे, अनपढ़ थे। उस टाइम आदर्श गांव था ये, पल्ला गांव आदर्श होता था। ये 5 गांवों का पंचायत होती थी, उसमें सेतपुर, अगवानपुर, इस्माइलपुर, बसंतपुर तक होता था। तो पिताजी ने जीत की, उनकी रुचि हो सकती थी। हमारे घर में विवाद हुआ। मेरे बहनोई और मेरे साले आर्बिट्रेशन के लिए आए थे। नहीं, मैं घर छोड़ के भाग गया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और फिर उनकी दबाव में मैंने पिताजी की अंतिम इच्छा करते हुए चुनाव लड़ा था और मुझे सम्मानजनक स्थिति थी। 2200 वोटें आई थी, जबकि अवतार वर्षित चौधरी महेंद्र प्रताप वो चुनाव था और मैंने अवतार से समर्थन मांगा था। अवतार ने एट ए टाइम मुझे धोखा दे दिया था, पर फिर भी लोगों की भावना थी मेरे साथ। तो मैं चुनाव, मेरा बिल्कुल ध्येय नहीं है। हम तो एक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से काम करना चाहते हैं। गौशाला प्रमोशन, हमने ये जो बाल संस्कार केंद्र खोले हैं, हमने क्षेत्र में कई बाल संस्कार केंद्र, वृद्धाश्रम किया है। प्लांटेशन में आप देखोगे उस क्षेत्र में लगे हुए नर्चर फाउंडेशन के वो बहुत से वो मिल जाएंगे। राजपूत सभा के बैनर तले हम जो काम कर रहे हैं, तो हम सोशल वेलफेयर में काम करना चाहते हैं। नेताओं राजनीति से आप लड़ रहे हैं तो पब्लिक तो यही समझ रही ना कि आप भी बड़े नेता बनना चाहते हो, मेयर बनना चाहते हो, सांसद बनना चाहते हो, आगे मंत्री बनना चाहते हो। तो पब्लिक के मन में ऐसी आशा जगती है, चलो कोई ना कोई तो खड़ा हो रहा है जो आगे हमारी सेवा करेगा। लेकिन आप लोग कहते हैं हम तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम तो मेयर नहीं बनना चाहते, हम तो सांसद नहीं बनना चाहते। आप भी यही कहते हो, वकील साहब भी यही कहते हैं, पारासर जी ये भी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। पब्लिक समझती है ये लोग आगे बढ़ेंगे
विधायक, पार्षद, सांसद, मेयर का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप लोग नकार जाते हो कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो फ़ायदा क्या इस तरह? देखिए भाई जी, आज एक राजनीति को ना एक सबसे स्मार्ट बिजनेस बना लिया गया है। ये कोई भी नेता को देख लो आप, मैंने तो जो कुछ टच में है, वो एक बार चुनाव लड़ेंगे तो सैकड़ों करोड़ के मालिक हो जाते हैं। तो ये आप जनता को ये समझना तो आप भी चाहिए। सैकड़ों करोड़ के मालिक बनिए अरे ना। नहीं, मैं तो भगवान जी से ये कहता हूँ कि भाई मैं तो अपने जीवन में संतोष हूँ। मैं भारतीय योग संस्थान का यहाँ जिला प्रचार सचिव रहा था, तो मैं कुछ सिद्धांतों का आदमी, हिंदू जागरण मंच वालों ने मुझे यहाँ पूर्वी जिले का वो बनाना चाहा, परंतु मैं तो इस राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से मैं तो समाज की सेवा करना चाहता हूँ। पर मैंने ये देखा, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों या राजनीति है, ये दलदल है, गंध है, और मैं तो इससे बहुत दूर रहना चाहता हूँ। नहीं, तो गंदगी में अच्छे लोगों की ज़रूरत है ना, तो अच्छे लोगों को आना चाहिए ना। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके सामने आप देख रहे हो, अब देश आज कितना सशक्त होता जा रहा, आप भी शायद महसूस कर रहे होंगे। सेनाओं का कितना मनोबल बढ़ता जा रहा है। नितिन गडकरी जी का कितना अच्छा प्लान है, परंतु उस प्लान को भी ये चौपट करता जा रहा है। देखो, अपने अवैध पेट्रोल पंप को बचाने के लिए, अवैध जो बेनामी है, इसके बेनामी शराब के ठेके को बचाने के लिए, वहाँ हमारे विभिन्न संगठनों के द्वारा जो गैया वहाँ वो खाती थी कूड़े के ढेर पे, उस बाबा सूरदास गौशाला को उजाड़ दिया गया। इसने देखो अब एतमादपुर गांव की और वहाँ 9-10 सेक्टर में कितने पेड़ों को कटवा दिया था, आपने देखा होगा 9 सेक्टर के सामने। केवल वो अवैध आबादी है 9 सेक्टर में, और वहाँ एलिवेटेड पुल बनाया है जिससे स्पीड बाधित होगी, सरकार का दुगना खर्च होगा। तो सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए, इसकी नीति और नीयत क्या है। तो यहाँ पर जो रास्ते में अगर आपका स्कूल आ रहा है, अगर थोड़ा सा जगह चाहिए होगी रोड के लिए, तो आप देने को तैयार हैं? बिल्कुल, आपको मेरे से कोई शपथ पत्र लेना हो, मैं खुद शपथ पत्र दे दूंगा। नहीं, मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि जहाँ 5 पंच वहाँ परमेश्वर, तो आज तो यहाँ आपको लाखों लोग देखते हैं, तो मैं उनको सबको साक्षी मान के ये कह रहा हूँ कि ये ईमानदारी से पीछे से बनाते लाएं, और जो अलाइनमेंट में लाएंगे मैं बिना नाप तोल करे, बिना आनाकानी करे बिल्कुल हटा लूँगा। पर रास्ता तो वहाँ से शुरू होगा ना, जो नहर पुल से। अभी वहाँ नहर पुल में ही इन्होंने नहीं तैयार किया। वहाँ कितने आप देखा हो, कभी गए हों तो वहाँ देखो एकदम से खड्डे में पड़ते हैं। वो यूपी वालों की ग्रीन बेल्ट है, वो आज तक वो पता नहीं परमिट क्यों नहीं करा पाए, क्यों नहीं लिंक करते हैं। नहीं, दिल्ली में तो पीछे के रोड बाद में बनते हैं, पहले वहाँ अलाइनमेंट हो जाती है। वकील साहब, सामाजिक काम में आप भी साथ हैं? देखो जी, मैं तो जो भी सामाजिक कार्य कोई भी होता है साथ रहता हूँ। ये तो जो कार्य कर रहे हैं हमारे बड़े भाई हैं, पेशे से वकील हैं, कमल भाई साहब। मैं तो आपके माध्यम से इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे कमल भाई साहब की है, ये तो खुद कह रहे हैं कि मैं एफिडेविट दे रहा हूँ, या किसी की भी है, वो टूटनी चाहिए। और किसी भी तरह का, हम तो भाई साहब से ये, भाई साहब को इस बात का आश्वासन देते हैं, अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है इलीगल, तो हम इनका साथ देंगे बिल्कुल सब तरह से। जहाँ तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी की भी हो, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना किसी उससे, इलीगल कंस्ट्रक्शन टूटनी चाहिए, हटनी चाहिए। जैसे अभी आपके सामने इन्होंने कहा था कि मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ, अगर यहाँ जगह मेरी नहीं निकलती तो भी, ये इनकी बढ़िया बात है। अगर ये इलीगल है, जो आदमी चैलेंज कर रहा है आपके माध्यम से, तो वो इलीगल तो होने तरह, अगर वो इलीगल है तो कह रहा मेरी भी तोड़ो, बाकी तोड़ो। लॉ सबके लिए देश में बराबर है, किसी को भी किसी तरह से दबाव या उसमें नहीं कार्य करना चाहिए। तो आपने देखा, हमने वकील साहब से बातचीत की, हमने एलन पराशर जो बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान भी रहे हैं, उनसे भी बातचीत की। और कुछ कहना चाहते हैं वकील साहब? हाँ, मैं जैसा बता रहा था, मेरी एक अधिकारियों से विनती है कि वो और ईमानदारी से काम करें। जो मेरी पावर टेम्पल जिनको ये कह रहे हैं अवैध है, अवैध कब्जा है, 2008 में ऑर्डर हो गए हैं, डेमोलिशन ऑर्डर हैं, वो निहाल सिंह की कॉन्स्पिरेसी थी। इलीगल कंस्ट्रक्शन कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, और वो वैसे भी एक पड़ोसी ने वो लगाया था उस पर आरोप कि ये सरकारी भूमि है, उसका आरोप खारिज किया कोर्ट ने। तो ये जो, मैं हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, परंतु वहीं पे ही मेरी जिम के सामने ही, जहाँ मेरी बिल्डिंग है उसके सामने ही मोहर सिंह ने 11 फीट का रास्ता दबाया हुआ, रास्ता जो प्रभावित करता आबादी को,
और उसको कोई संज्ञान में नहीं लाते। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं साइट विजिट भी करा दूंगा आपको और वो दिखाऊंगा। बाकी मेरा अधिकारियों से और मीडिया बंधुओं से यही है कि हम फरीदाबाद की शुचिता के लिए हमने ये संघर्ष किया है। फरीदाबाद को सुरक्षित, विकसित और संवर्धित करने के लिए हमने ये किया है। तो मेरे इस धर्म युद्ध में सब सहयोग करें और ईमानदारी से अपना पक्ष चुनें। यदि उन्हें पर्सनल मेरे से बात कर लें, गलत लगता हूं तो मेरे सामने खड़े हों, मेरे विरुद्ध खड़े हों, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इसलिए इस धर्म युद्ध में मैं तो अपना पक्ष ईमानदारी से चुनने के लिए सभी फरीदाबाद वासियों से अपील करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।